Hello, myself Jyoti Dixit. Good morning to all of you. Today I will discuss the most important topic, that is synonyms in English subject for CTET exam paper first and second. यदि हम देखते हैं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का वेटेज है CTET एग्ज़ाम में वो 30 मार्क्स का है, और अगर हमें 30 मार्क्स में 26 आउट ऑफ 30 लाने हैं तो इसके लिए हमें वर्ड मीनिंग पे पकड़ होनी चाहिए और पैसेज रीडिंग भी आनी चाहिए, हमें कॉम्प्रिहेंशन आना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही पेडागॉजी जो आती है 15 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स में हमारा जो पैसेज आता है, वर्ड मीनिंग आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, सेंटेंस आते हैं, और 15 मार्क्स की पेडागॉजी आती है। तो ये 15 मार्क्स जो होते हैं हमारे लिए, जो वर्ड मीनिंग ये सब करने के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हमें 25 आउट ऑफ 30 लाने हैं तो कल हमने इसके पहले 10 से 12 वर्ड मीनिंग करवाई थी जो कि सिनोनिम्स से रिलेटेड थी, एंड आज हम नेक्स्ट उसके आगे का स्टार्ट करेंगे जो कि आज 10 से 12 आज भी हैं, और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको इस वीडियो में ही आपको लर्न हो जाए। और हाँ, यदि आपको रिवीजन करना है तो इसके लिए आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके सीधे माइंड पे पड़ता है और वो चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा वर्ड है वो है एब्ज्यूर। एब्ज्यूर जो वर्ड है ये एक वर्ब वर्ड है, ठीक है, वर्ब है एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? एब्ज्यूर मीन्स होता है टू गिव अप, यानी कि त्याग देना, टू गिव अप। एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? टू गिव अप, यानी कि त्याग देना, जिसका कि सिनोनिम्स होता है रिनाउंस एंड रिप्यूडिएट। रिनाउंस मीन्स भी त्याग देना होता है और रिप्यूडिएट मीन्स भी त्याग देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स होता है, एवोल्यूशन मीन्स किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, यानी कि किसी रीति रिवाज का उन्मूलन कर देना। क्लीनिंग एज ए रिलीजियस राइट्स, यानी कि धार्मिक रीति रिवाजों, अंधविश्वासों का उन्मूलन कर देना। जिसका जो एवोल्यूशन है, इसका जो सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो वॉशिंग हो जाएगा, या क्लीनिंग मतलब साफ़ कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है टू मेक नल, यानी कि समाप्त कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, एबॉलिश मीन्स। तो एबॉलिश का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा टर्मिनेट। टर्मिनेट भी होता है और कैंसिल भी होता है, ठीक है। नल करना भी होता है, नल करना मतलब समाप्त कर देना। तो अबॉलिश का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? टर्मिनेट करना और कैंसिल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोर्ड। एबोर्ड मीन्स होता है निवास। एबोर्ड मीन्स होता है निवास, यानी कि ए प्लेस वेयर समवन लिव्स। एबोर्ड एक नाउन वर्ड है जिसका मीन्स होता है निवास, ए प्लेस वेयर समवन लिव्स। अबोर्ड का जो सिनोनिम होगा वो होगा रेजिडेंस या हाउस। रेजिडेंस मीन्स भी निवास होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, और हाउस मीन्स भी निवास यानी कि घर होता है, ठीक है। तो एबोर्ड मीन्स क्या होता है? एबोर्ड मीन्स होता है निवास, ए प्लेस वेयर समवन लिव्स। नेक्स्ट मीनिंग जो हमारा होगा वो होगा नारकोटिक। नारकोटिक मीन्स होता है ड्रग या मादक या नशा। तो नारकोटिक मीन्स होता है मादक द्रव्य या नशा, नशीली चीज़ कोई। तो ये इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इंटॉक्सिकेंट या फिर कामिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो वो अपने बैलेंस में नहीं रहता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वो काम करना एक तरीके से बंद कर देती है। तो उसी के लिए ये यूज हुआ है नारकोटिक। नारकोटिक मीन्स होता है मादक या नशा। फिर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनकैनी। अनकैनी मीन्स जो कि नेचुरल ना हो, नॉट नेचुरल, यानी कि जो नेचुरल ही ना हो, अलौकिक या विलक्षण। अनकैनी मीन्स होता है नॉट नेचुरल, यानी कि जो वो नेचुरल ना हो, अलौकिक हो, विलक्षण हो। उसका अनकैनी का जो हमारा सिनोनिम्स है वो है वियर्ड। वियर्ड भी है और स्ट्रेंज। वियर्ड मीन्स मतलब अजीब, यानी कि विलक्षण, कोई चीज़
अजीबोगरीब दिखना, वियर्ड। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स भी होता है बहुत ही अनोखा, ठीक है। तो अनकैनी मीन्स क्या होगा, अनकैनी मीन्स होगा हमारा वियर्ड या स्ट्रेंज, इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जो ओरिजिन होता है, मूल होता है, उत्पत्ति स्थान होता है। तो ये जेनेसिस मतलब आनुवांशिकता जिससे बोलते हैं हम, उसी को हम जेनेसिस यहाँ पे बोल रहे हैं, ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो जेनेसिस का जो सिनोनिम होगा वो होगा बर्थ। बर्थ मीन्स भी जन्म होता है, ठीक है। तो जेनेसिस का जो सिनोनिम होगा वो होगा बर्थ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस मीन्स होगा अमेजिंग, जो कि आश्चर्यजनक हो, एस्टोनिशिंग हो, ठीक है। एस्टोनिशिंग मीन्स भी आश्चर्यजनक होता है, जो आश्चर्य लगे। वंडरफुल, वंडरफुल इसका सिनोनिम है, और रिमार्केबल भी इसका सिनोनिम है। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, वंडरफुल। तो स्टुपेंडस मीन्स क्या होता है, अमेजिंग होता है, एंड इसकी हिंदी मीनिंग होती है आश्चर्यजनक, और इसका जो सिनोनिम होता है वो वंडरफुल होता है या फिर रिमार्केबल होता है। जो भी ऑप्शन में दिखे आपको वो आपको लगा देना है, ठीक है। एलिमिनेटिंग, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मीन्स होता है टू रिमूव, यानी कि किसी चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना। तो इसका जो एलिमिनेटिंग का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इरेडिकेटिंग। इरेडिकेटिंग मीन्स भी हटा देना या रिमूव कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मीन्स होता है बेखबर, यानी कि किसी चीज़ का ध्यान ना रहना। इनअटेंटिव, यानी कि किसी तरफ ध्यान ही ना देना। तो ये ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स होता है इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मीन्स बेखबर, और इसका जो हम सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा अनअवेयर या अबसेंट माइंडेड, यानी कि जिसका दिमाग वहाँ पे ना स्थिर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्लिवियस कहेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, यानी कि बहुमुखी। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी या मल्टीलेटरल या मल्टी टैलेंटेड या रिसोर्सफुल। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो मल्टीलेटरल भी हो जाएगा, रिसोर्सफुल भी हो जाएगा, मल्टी टैलेंटेड भी हो जाएगा। वर्सटाइल, वर्सटाइल का मीन्स होता है बहुमुखी, यानी कि मल्टीलेटरल या रिसोर्सफुल या फिर मल्टी टैलेंटेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जो प्रतिष्ठित हो, प्रेस्टिजियस यानी कि जो सम्मानित व्यक्ति हो। ऑनरेबल, सम्मानित, उसका जो सिनोनिम हम देखेंगे वो है मैजिस्ट्रियल एंड जेंटल। मैजिस्ट्रियल मीन्स भी प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है, और जेंटल मीन्स भी सम्मानित होता है या प्रतिष्ठित होता है, जो अच्छा व्यक्ति हो। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है, कॉर्डियल मतलब मैत्रीपूर्ण, यानी कि फ्रेंडली। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण। कॉर्डियल मीन्स मैत्रीपूर्ण, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्रेंडली एंड एमिएबल। एमिकेबल भी होता है। तो कॉर्डियल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, यानी कि फ्रेंडली, जो व्यक्ति फ्रेंडली हो, फ्रेंडली एंड एमिएबल। तो इसका ये जो सिनोनिम होगा वो दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना किसी से। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है, घृणा करना होता है किसी से। तो इसका जो हम देखेंगे सिनोनिम वर्ड देखेंगे वो होगा एबोर, या हेट करना या डिसलाइक करना। एबोर मीन्स भी घृणा होती है, हेट करना मीन्स भी घृणा करना होता है, डिसलाइक करना मतलब किसी को नापसंद करना, यानी कि घृणा करना, ठीक है। तो ये डिस्पाइज का मीन्स क्या होता है, घृणा करना, और इसका सिनोनिम क्या होगा, डिस्पाइज का एबोर होगा, हेट होगा, डिसलाइक होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम इतने ही वर्ड मीनिंग करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। Thank you for watching this video. Thank you so much.